हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारिकाज ग्रीन गार्डन। दोस्तों, ये है मेरा काऊ डंग कंपोस्ट सेकंड पार्ट का अपडेट। और दोस्तों 10 से 12 दिन के अंदर ही हमारा ये कंपोस्ट अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर काफ़ी अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। और जब हम इसको कंपोस्ट के अंदर मिक्स कर देते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि हल्दी फंगीसाइड का काम तो करती ही है, साथ ही करती है रूटिंग हार्मोन का भी काम। तो आप हल्दी ज़रूर मिलाइए अपने कंपोस्ट के अंदर। अब ये हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आप चाहें तो इसको इसी बाल्टी में ऐसे ही रखा रहने दीजिए, या फिर आप इसको सुखाकर स्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से काऊ डंग कंपोस्ट बनाते हैं तो आपको 2 दिन के अंदर ही ढेर सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाता है, और 10 से 12 दिन के अंदर ही मिल जाता है आपको ढेर सारा गोबर खाद। और दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि जब हम नर्सरी से पीस लिली का प्लांट लाते हैं तो हमें किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए और किस तरह का सॉइल मिक्सचर उसको देना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने इस प्लांट की सॉइल को थोड़ा लूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसे छोटे वाले पॉट से निकालकर बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए आप अपने पॉट को नीचे से धीरे धीरे टैप कीजिए। आपको जोर से टैप नहीं करना है, धीरे धीरे ही टैप करना है। और फिर अपने पॉट को ऐसे तिरछा कीजिए और धीरे धीरे उसको फिर उसी तरह से टैप कीजिए। ऐसा करने से आपके प्लांट की रूट डैमेज नहीं होंगी और वो सॉइल के साथ ही आसानी से पॉट से बाहर आ जाएगा। अब अपना हाथ अपने प्लांट के पास में ऐसे रखिए। आपको इस तरीके से ही अपना हाथ प्लांट के पास रखना है और धीरे से पॉट उठाइए और उसको उल्टा कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो प्लांट है, देखिए कितनी आसानी से पॉट से बाहर आ गया। नीचे जो ये पत्थर है इसको हटा दीजिए। और दोस्तों, अब हम करेंगे इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट। साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारा पीस लिली का जो प्लांट है उसके अंदर 4 प्लांट पहले ही बन चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खुद को मल्टीप्लाई करता है। तो आप एक प्लांट से ही कई सारे प्लांट बना सकते हैं। इस प्लांट के अंदर भी 4 प्लांट बन चुके हैं। अगर आप अलग करना चाहें तो इनको अलग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने प्लांट के लिए अच्छी सी मिट्टी तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने ली है 3 हिस्सा सिंपल सी गार्डन सॉइल, और साथ में लिया है 2 हिस्सा सैंड और 2 हिस्सा कोकोपीट, और उसी के साथ मैंने लिया है 3 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का। और इन सब के साथ मिक्स कीजिए 1 चम्मच एप्सम सोल्ट। दोस्तों, एप्सम सोल्ट हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे हमारे प्लांट की रूट हेल्दी हो जाती है। रिपोर्टिंग करते समय आप अपने प्लांट की सॉइल में एप्सम सोल्ट ज़रूर डालिए। और साथ ही कोकोपीट मिट्टी में नमी बनाकर रखता है और सैंड मिट्टी में पानी होल्ड नहीं होने देता। आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। और अब मैंने ले लिया है एक पॉट जिसके अंदर छेद है, और दोस्तों साथ ही लिया है एक पत्थर जो एक तरफ से उठा हुआ है। जिधर से पत्थर उठा है उधर से आप उसको होल के ऊपर रखिए। और दोस्तों, मैंने आधा गमला मिट्टी से भर लिया है और आधी मिट्टी को मैंने बाद के लिए बचाकर रख लिया है, जिसे मैं प्लांट लग जाने के बाद दोबारा पॉट में डाल दूंगी। और उसके बाद 2 चम्मच हल्दी मैंने मिक्स की है अपनी मिट्टी के अंदर, क्योंकि हल्दी फंगीसाइड का काम करती है जो हमारी मिट्टी के और प्लांट के अंदर फंगस लगने नहीं देगी। अब आप अपना प्लांट पॉट के बीचों बीच रखिए। आपको साइड में नहीं रखना, बिल्कुल बीच में अपने प्लांट को रखना है। और धीरे धीरे उसको ऐसे सेट कीजिए। और उसके बाद अब हमें अपनी बाकी बची हुई मिट्टी को भी डालना है अपने पॉट के अंदर, ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से सेट हो जाए। और सारी मिट्टी पॉट के अंदर डालने के बाद आप अपने हाथों से इस तरीके से मिट्टी को चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि मिट्टी अंदर तक गमले में अच्छे से भर जाए। और अब हमारा प्लांट लगकर तैयार है। अब हमें देना है इसके अंदर अच्छे से पानी। दोस्तों, जब भी आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो उसको अच्छे से पानी दीजिए। अपने गमले को ऊपर तक पानी से भर दीजिए, ताकि मिट्टी नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए और जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो पोटिंग मिक्स है वो काफ़ी अच्छा बना है।
इसके अंदर पानी होल्ड नहीं होगा और हमारे प्लांट के अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अब अपने इस प्लांट को मैं रख देती हूँ किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट तो मिलती रहे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।